क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और हमने ना एक चैप्टर किया था, चैप्टर 2, जिसको हमने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क होता है सिर्फ ग्राफ बनाने में। ठीक है। इक्वेशंस में क्या है कि हमने उसे इक्वल टू समथिंग कर दिया, दो चीजों को आपस में मैच किया, बैलेंस कर दिया। लेकिन पॉलिनॉमियल्स में क्या है, हमने सिर्फ आपको एक एक्सप्रेशन दिया है। समझ में आ गया? पी ऑफ एक्स, यहाँ पे लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पर ही उसको इक्वेशन बनाने के लिए मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। तो इक्वेशंस में और पॉलिनॉमियल्स में ब्रॉडली ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क है इनकी ग्राफिकल डिस्टिंक्शन में। ग्राफ में जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आपके पास बनेगा ऐसा पैराबोला। ठीक है ना, किसी भी शेप में अपवर्ड स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा पैराबोला। लेकिन इक्वेशंस में हमारे पास एक्स के दो वैल्यू, जिसको यहां पर जीरोस कहते हैं ना, एक्स की दो वैल्यूज को यहां पर हम बोलेंगे रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो वो दो नंबर्स यहां पर लिखे जाएंगे, यहां पर बस शो किए जाएंगे। आई विल शो यू द ग्राफ ऑल्सो। जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हो, लेट मी टेक वेरी एक छोटा सा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनॉमियल मैंने आपको दिया, लिखो। इसको फैक्टराइज करो। वी नो हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना? तो फैक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तब तक मैं आपको ग्राफ ओपन करके दिखाती हूं कि कैसे इन दोनों के ग्राफ्स जो है ना अलग अलग बनते हैं। ठीक है, विल ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। तो इक्वेशंस में और पॉलिनॉमियल्स में कहाँ फर्क आता है? सिर्फ उनकी ग्राफिकल डिपिक्शन में। एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हुए ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पर ना, मैंने एक ऐप है हमारे पास विच इज डेस्मोस। तो कभी भी कुछ ग्राफ सीखना हो या समझना हो कि किस तरह से बनता है, तो ओपन दिस वन। इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एनी ग्राफ एनी इक्वेशन। तो ये देखो, कुछ हमारे पास ये ग्राफ आया, इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पर इफ आई ट्राई टू पुट अ पॉलिनोमियल, मैं कोशिश करती हूँ पॉलिनोमियल डालती हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगी y इज इक्वल टू, y शोज योर y एक्सिस, y इज इक्वल टू x⁻², माइनस 5x, ये दिया था, +6। बना ना आराम से पॉलिनोमियल? क्या बन रहा है हमारा? पैराबोला, है ना? पैराबोला को जब हमने देखा तो हमें दो जीरोस दिखी, वेयर इट टचेस एक्स एक्सिस, कट्स एक्स एक्सिस एट 2 0 एंड 3 0। तो वही आपकी जीरोस आई थी 2 और 3, एक्स की वैल्यू 2 1, एक्स की वैल्यू 3, जहां पे ये जीरो हो जाता है वही जीरोस हुई। अपवर्ड स्लोपिंग है हमारे पास, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्सेस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। सम ऑफ जीरोस क्या है, 2 + 3 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 2 × 3 6, प्लस में 6 प्लस में 5। हम यहां पर माइनस में 5 यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए सारे, राइट? अब अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, देखो मैं सेम इक्वेशन है, सेम चीज है, एक्सप्रेशन हमारा, इसको लिख रही हूं ना, इक्वल टू करती हूं 0। तो ये देखो क्या शो कर रहा है कि ये ग्रीन कलर का ग्राफ बनेगा। इसका क्या बना, 2 और 3 जीरोस। अब इक्वल टू 0 करने के लिए मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि ये कंटिन्यूअस चीज बन गई, कंटिन्यूअस ग्राफ है कि एक्स पुट करते रहो वाई मिलता रहेगा। एक्स को तुमने 2 पुट किया तो 0 आ गया, एक्स को तुमने 3 पुट किया तो 0 आ गया। अब मैं एक्स को अगर 1 पुट करती हूँ, देखो यहां बढ़ रही हूँ ना, ये देख इस ग्राफ में बढ़ जा रही हूँ। एक्स की वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास वाई की कोई वैल्यू आ गई। एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स आई एम गेटिंग अ डिफरेंट वाई। ये है पॉलिनोमियल, कि x की बहुत सारी वैल्यूज और y की बहुत सारी वैल्यूज को हमने ग्राफ पे ड्रॉ किया, और जो उनका पाथ बन रहा था उसे हमने ट्रेस कर लिया। डॉटेड लाइन बनती है ना कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाए, फिर उन सबको हमने ऐसे ट्रेस कर लिया, तो मेरे पास बन गया पैराबोला। बात समझ में आ गई? और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूं, इसी x² - 5x + 6 को इक्वल टू 0 कर दूं, तो मेरे पास देखो सिर्फ ये दो ही पॉइंट्स रहते हैं, या तो x की वैल्यू 2 या x की वैल्यू 3। तो इसका मतलब मैं वो पॉइंट्स, यहां पर मैं वो पॉइंट ढूंढ रही हूं जहां पे 0 होता है। तो मेरे पास आएगा 2 और 3। पॉलिनोमियल में वी गेट अ कंटिन्यूअस ग्राफ। बात समझ में आ गई? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही फर्क है। लेकिन
जब आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हो तो बात हमारी वही हो जाती है कि जिन चीजों को यहां पर हम जीरोस बोल रहे थे, यहां पर हम उनको बस बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं, रूट इक्वेशन के रूट्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस में किया था ना, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में हम रूट्स बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो अब पहला जो हमारा पूरा इस पूरी चीज को समझने का होता है कि हम किन इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं, है ना। हमने पॉलिनोमियल्स में भी यही सीखा था कि किन को पहले तो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, कि क्या हर कोई एक्सप्रेशन लिखा है एक्स में उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं, आपने कहा था कि क्या होनी चाहिए, डिग्री शुड बी पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, जिसे हम लिख सकते हैं डिग्री शुड बी अ होल नंबर। सो मतलब नो नेगेटिव्स अलाउड, नो फ्रैक्शंस अलाउड, coefficients can be anything but degree of the variable should be a whole number, तभी बोलोगे पॉलिनोमियल। और जब ये डिग्री हो जाएगी 2, तब उसको बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही लंबी चौड़ी बात हुई थी कि डिग्री या तो होगी 2, तब हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और पॉलिनोमियल बनने के लिए कंडीशन क्या है, दैट इट शुड नॉट हैव अ नेगेटिव पावर ऑफ एक्स। द पावर ऑफ एक्स शुड नॉट बी नेगेटिव, मतलब x प्लस 1/x, इज इट अ पॉलिनोमियल? नहीं, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया आपने कहा अच्छा एक्स स्क्वायर तो आ गया मतलब क्वाड्रेटिक है। लेकिन ये जो नीचे एक्स पड़ा है ना, इसने -1 पावर ले ली, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो एक क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल भी नहीं है। बात समझ में आ गई? पॉलिनोमियल नहीं है तो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। ठीक है ना, उसकी टाइप भी फर्दर नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल में हम डिग्री की बात करते हैं तो इक्वेशंस भी हम वही उठाएंगे जिसमें डिग्री 2 होती है। तो पहला हमारा जो मसला होता है ना इस पूरे पूरी चैप्टर में, या 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है, या आपकी एक्सरसाइज 4.1 अगर पहले हुआ करती थी, अभी भी है, तो उसका एक क्वेश्चन होता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अ विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जानना था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो पहले तो हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए द डिग्री शुड बी 2। 2 तो होनी चाहिए डिग्री, इससे बड़ी ना हो, इससे छोटी ना होनी चाहिए। मतलब डिग्री 2 दिख रही है, 2 से बड़ा कोई नहीं है। समझ में आ गया कि 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, मैंने कहा नहीं नहीं डिग्री 2 है, मतलब 2 है हमारे पास नंबर, तो ये क्वाड्रेटिक है। नहीं, 2 ही होना चाहिए, 2 से बड़ा नंबर नहीं। दैट्स व्हाट वी से डिग्री इज, है ना। तो डिग्री शुड बी 2, राइट। तो अब कभी कभी तो देखकर ही बता देते हो कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, कभी कभी हमें सॉल्व करना होता है। समझ में आया? जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, लिख लो क्योंकि 1 मार्क में ना ये बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक्सरसाइज 4.1 में है, ये 4.1 में क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है ना, हाँ। और इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। एग्जाम्पल 2 है पुरानी वाली बुक का, मैं आपको लिखवा रही हूँ। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, मैं ना इसको बड़ा ही साइड लाइन वाला क्वेश्चन समझती थी कि क्लास करवाया, क्लास में ना सी फिर क्या हो गया, ये तो पता ही है, ये तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। अब आप देखो कि नहीं जी x-2 का होल स्क्वायर है, देखकर मुझे समझ में आ रहा है, या तो माइंड में थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस कर सकें, वरना थोड़ा सॉल्व करके जरूर चेक करना है x-2 होल स्क्वायर क्या होता है। x² +4 -4x +1 = 2x - 3। ये नहीं कि इसको पूरा कैलकुलेट करो जी, नहीं जी मैं तो सब कुछ ही आगे ले लिया। सिर्फ इतना देखो, क्या ये x² की टर्म पूरी इसमें स्टे कर रही है, कटेगी तो नहीं कहीं भी, नहीं है ना, जीरो नहीं बन रहा कोएफिशिएंट उसका। दूसरी चीज है, क्या x² से बड़ी वाली कोई टर्म है, मतलब x का स्क्वायर है, क्योंकि आप नंबर 3 वाली कोई टर्म है, पावर 3 वाली बिल्कुल नहीं है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है। समझ में आ गया? नहीं, बताना ही है तुम्हें। तुम्हें डिग्री 2 मिल रहा है तो ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो आपको बस इतना ही चेक करना है, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला है, x × x +1 + 8 = x + 2 x - 2। इनको मल्टीप्लाई किया, x² + x + 8, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ना, आप ओरली भी कर लेते हो, यहां से x² -4 आ जाएगा। क्या इस x² के लिए काउंटर x² यहां बैठा हुआ है, आपस में कटेंगे? बिल्कुल। तो क्या ये डिग्री 2 रहेगी? नहीं, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखने में लग रही थी पर नहीं बनी।
समझ में आ गया? देखने में लग रहा था कि क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन एक्चुअल में नहीं बन रही है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनाकर बिठा दिया आपके सामने, पर आपने रियलाइज किया ये क्वाड्रेटिक नहीं, जिसे हम फेक बोलते हैं ना, कि लग रहा था वो है पर वो नहीं है, वो चीज है ये। ऐसे ही एक्स इंटू एक्स प्लस 2x+3, और ये आ गया x² + 1। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 2x² + 3x, और यहाँ से x² + 1 है, तो ये 2x² और x² कटेंगे आपस में पूरे पूरे, माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद अब ये नहीं करना है हमें, समझ में आ रहा है कि ये x² यहाँ पे रहेगा, +3x हो जाएगा, और ये 1 होगा। ये x² और 2x² माइनस होकर x² की टर्म देंगे, जो कि इस पूरी इक्वेशन में रहने वाली है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही डी पार्ट लिखो। तो पहला तो ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छी किस्मत हुई ना, पेपर में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा है x+3 का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ - 4। देखने में लगता है x³ है जी, मैं कैंसिल कर दूं, ये तो है ही नहीं, कि पावर 3 दे दी। नहीं, आपने इसमें x³ का फॉर्मूला लगाना है। a+b होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। तो यहां से x³ + 2 का क्यूब 8, 3 × x × 2, x + 2, है ना? अब कुछ भी कर लो, चलो आगे एक और स्टेप कर लो। अगर यहां पर नहीं समझ में आ रहा, ये 6x था, 6x × x 6x² हो गया, और 6x × 2 12x हो गया। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि ये x³ और ये x³ कट जाएगा? x³ की टर्म चाहे दिख रही थी, पर वो एंड में आके कैंसिल हो गई। तो उसके बाद x² की टर्म है, बिल्कुल है। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई? पूरा सॉल्व नहीं करना, 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से कोई एक चेक करना होगा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना, चारों चेक करने हैं। तो प्रॉपरली सॉल्व करने में नहीं जाना, हमें 5 मिनट नहीं लगाने हैं कि नहीं नहीं हमने प्रॉपर इक्वेशंस फॉर्म की है। यू जस्ट हैव टू वेरीफाई कि बन रही है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपके एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन है, वो देते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, विच सेज, इसको चेक करो, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। सो ऑन द फेस ऑफ इट कैसे बता सकते हो कि क्वाड्रेटिक होगी? इसमें से x² की टर्म आएगी, x² + 1 + 2x, और यहां से 2x - 6, x² तो कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैं यहाँ पे लिखूंगी ना, वो आपके माइंड में चलता है। ऐसी सेकंड वाले का बताओ, विच इज x² - 2x, और यहां से -2 × 3 - x। यस और नो, थर्ड पार्ट भी है, सॉल्व करो। x - 2, x+1, x - 1, x + 3। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x² होगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई करके x² होगा। दोनों का कोएफिशिएंट 1 1 ही है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नो। जैसे अब ये आ गया x - 3, 2x + 1, और यहाँ पे है x × x + 5। जब ये x और 2x को मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 2x²। x² के बड़ी टर्म तो नहीं आ रही कोई, है ना? और यहां से x² है। अब क्या ये दोनों आपस में पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे? नहीं, माइनस होगा, और x² की टर्म रहेगी। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट, 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 x - 1। बाय द सेम लॉजिक यहां पर 2x² बनेगा, और यहां पर x² बनेगा। तो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 3x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x² + 3x + 1, ये समझ में आ रहा है? a - b होल स्क्वायर, x² + 4 - 4x, ये x² कैंसिल, सो नो। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ, x + 2 का होल क्यूब, 2x × x² - 1।
अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है, करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स तो एक्स क्यूब प्लस 8, 6x स्क्वायर, और यहां से आ गया 12x, और देखो ये क्या आया? 2x क्यूब माइनस 2x। तो ये देखो एक्स क्यूब था और ये 2x क्यूब, क्या कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, एक्स क्यूब की टर्म एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही हमारे पास एट है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो समझ में आ रहा है, यहां से एक्स क्यूब की टर्म आएगी, ये भी एक्स क्यूब की टर्म देगा, आपस में कैंसल। लेकिन चेक करना क्या 4x स्क्वायर कैंसल होगा पूरा का पूरा? देखो ना, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर आप होल क्यूब करते हो तो एक्स क्यूब था। ये मत कहना कि एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक है, ये भी चेक कर लेना कि एक्स स्क्वायर भी ना कैंसिल हो जाए। समझ में आ गई बात? ये यहां से आएगा एक्स क्यूब माइनस 8, 3 इंटू 2 इंटू एक्स, एक्स माइनस 2। ठीक है, माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ पे -4 है, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ना वो 6x स्क्वायर है, तो ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है, लेकिन 4x स्क्वायर और -6 नहीं होगा। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहले से पहली चीज तो हमारी यही टैकल होगी कि वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एमसीक्यू बिल्कुल ये पेपर में आ सकता है, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है इसका। अब आते हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल विच वी डू फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इन सब के लिए जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और सबसे इजी तो यही है, 90% तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ये नहीं चलता, कभी कभी नहीं वेक्टर समझ में आ रहे, कुछ नहीं हो रहा या बन ही नहीं रहे हैं फैक्टर्स, फैक्टर्स मतलब इंटिजर्स में नहीं बन रहे हैं आपसे, फ्रैक्शंस में भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वी गो बाय फॉर्मूला मेथड। तो पहले ना मैं आपको दोनों मेथड्स ही सिखाऊंगी, उसके आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और कल से हम स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गया? थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर हम किस तरह से इसे लिखते हैं, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी वर्कशीट ना मैंने ग्रुप में भेजी होगी, मैं फिर से इसको अगर अपलोड करना है या दोबारा से डालना है तो मैं डाल दूंगी, पर उतने क्वेश्चंस तो कर ही लेना। ठीक है, दे आर मोर देन इनफ। तो फर्स्ट है, जैसे इसी को अगर मुझे फैक्टराइज करना है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा जाएगा। थोड़ी बहुत जो बातें बतानी है ना आपको, वो सारी मैं इसके साथ ही बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन में आपने ना पॉलिनोमियल्स में अब तक एक चीज और की थी, एक चीज और लिखो, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में ना जीरोस के बारे में बात की थी, और अब तक हम कह रहे थे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, बहुत बातें कर रहे थे इसके बारे में। वही सेम चीज हमारी इक्वेशन में भी होती है, तो ये ना इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। आपको लिखा जाएगा इन द इक्वेशन सम ऑफ रूट्स इज दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज दिस, वही चलेगा। अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है ना, तो सम क्या होगा? वही माइनस b बाय, प्रोडक्ट क्या होगा? c बाय। क्योंकि तुमने अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है और या फिर इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो क्या अब ये 5 बोलेगा कि अब तो मैं इक्वल टू 0 हो गया तो अब मैं फैक्टराइज नहीं हो रहा, अब तो मैं 3 और 2 नहीं दूंगा आंसर में?
ठीक है ना, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमारे इंटरप्रिटेशन में हमने उसके इक्वल टू जीरो करके सिर्फ दो नंबर मांगे हैं। पॉलिनॉमियल में हम बहुत सारे नंबर मान रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि सारी वैल्यूज बताओ जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 होता है, एक्स की वैल्यू पुट करते रहो, वाई की वैल्यू लेते रहो। लेकिन इसमें मैं कह रही हूं कि वो दो वैल्यूज बताओ जहां पर एक्स की वैल्यू डालने पे तुम्हारे पास आंसर जीरो आए। तो तुम्हारे पास सिर्फ दो आती हैं। तो सिर्फ इक्वेशन में मैं आपसे दो वैल्यू मांग रही हूँ, पॉलिनॉमियल में मैं मल्टीपल वैल्यूज मांग रही हूँ। लेकिन सम एंड प्रोडक्ट दोनों में सेम। सो मेनी अ टाइम यू विल सी ये इंटरचेंजेबली यूज हुआ है आपके, आई थिंक चैप्टर 4 किसके पास था, उनके भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। अब हम कहें कि अच्छा ये कैसे आ गया, मैं आपको बताती हूँ, इसी ना पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू 4 होगी तो वो 2 0 के लिए 1 0 जीरो एक होती है। ठीक है। और रूट्स भी एक ही हम्म। रूट भी एक ही रूट्स दो मानते हैं। ठीक है। उसको रियल एंड इक्वल रूट्स कह देते हैं, पर मानते दो ही। ठीक है। तो जैसे कि अब ये कहा गया था, पॉलिनॉमियल में जैसे हम बोलते थे ना कि वन, फॉर एग्जांपल ये कहा जाए वन रूट ऑफ द इक्वेशन, लिखो, ऐसे लिखा है, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² -2x +k-4 = 0 is -2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वन रूट ऑफ द इक्वेशन है वही, मैं इक्वेशन की जगह पॉलिनॉमियल लिख दूं। यहाँ पे क्या करना है, आपने रूट की बात कही जा रही है तो एक्स की वैल्यू -2/3 कहां पुट कर देंगे, यहाँ पर। 4 × -2/3 का होल स्क्वायर -2 × -2/3 +k-4 = 0। ठीक है। या फिर कुछ ऐसा एक क्वेश्चन है मेरे पास जहां पे ना दे टॉक्ड अबाउट सम एंड प्रोडक्ट। एट बाई नाइन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4 × 4/9 +4/3 +k-4 = 0। 16/9 +8 नहीं 12/9 है ना, दिस विल बी +12/9 +k-4 = 0। तो 28/9 आ गया। 28/9 -4 +k = 0। 28 -36/9, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8/। वैल्यू ऑफ k इज 8/9। बात समझ में आ गया सबको ये। ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन है, जैसे एक ये भी क्वेश्चन था, देखो, है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, बट यहां पर दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² -10x +k = 0 are reciprocal of each other। के की वैल्यू निकालो जिससे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बात वही है, आप क्या लिखोगे, रूट्स रेसिप्रोकल हैं, तो यहीं से हम सम भी निकाल सकते हैं ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस कहा जाए या रूट्स कहा जाए, तो आपका वही बनेगा, क्या होगा,
माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ -10/3। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट्स, मतलब कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है हमारा। हम लिखेंगे सी बाय सी, क्या है यहाँ पर k/3। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि अगर एक जीरो अल्फा है, एक रूट अल्फा है, तो दूसरी क्या होगी 1/अल्फा। यहां पर मैं लिख रही हूँ अल्फा प्लस 1/अल्फा 10/3, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहां पर मैं क्या लिख रही हूँ, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू k/3। तो जब भी जीरोस रेसिप्रोकल दी जाती है ना, then we use the product of the roots, product of zeros will be 1। ठीक है ना। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 3 हमारा। तो कहा गया ये रूट्स में है, बात की जा रही है रूट्स की, लेकिन हमने पॉलिनोमियल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जो चैप्टर 2 में पढ़ा था। मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी यहाँ पर, अगर आपको होगा ना मैं दोबारा दोबारा वो चीजें सिखाऊंगी, वो नहीं होगा। लेकिन ये सेम क्वेश्चन ना आपका इक्वेशंस में भी आ सकता है, मतलब ये इक्वेशन लिख कर आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होगा। तो वहां पर ये नहीं कहना वो तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। यहाँ पर बात वो क्वाड्रेटिक की हो रही है, बस उसे इंटरप्रेट अलग वे से किया जा रहा है। समझ में आ गई बात है। ठीक है। जैसे कि ये कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन और लिख लो एक। if the roots of equation if the roots of equation x square plus mx plus 12 equal to 0 are in ratio 1:3, find the value of m। ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन कहा है, रूट्स ऑफ इक्वेशन उसने कहा है कि अब ये रूट्स ऑफ इक्वेशन, यही सेम क्वेश्चन ना आपको पॉलिनोमियल्स में मैंने करवाया हुआ है। ठीक है। फिर से क्या यूज करोगे, सम क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट क्या होता है c/a। ठीक है। बिलीव मी, पहले हमारे टाइम पे तो ग्राफ्स बनते नहीं थे, है ना, मतलब इतना सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं था या इतना नहीं आया था। तो वी हैड द सेम चैप्टर, हमें कभी भी जीरोस अलग से नहीं पढ़ाया, ये बाद में कॉन्सेप्ट आया बिकॉज पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस को सेपरेट किया गया। तो हमने एज अ पार्ट ऑफ इक्वेशंस ही पढ़ा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो सम इज -b/a, प्रोडक्ट इज c/a। ठीक है। तो सम क्या होता है, यहां से सम हम लिखेंगे -m/1 और प्रोडक्ट क्या है 12। ठीक है। अच्छा, जीरोस की रेशो दी हुई है 1:3, सो हम लिखेंगे लेट द रूट्स, यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं, लेट द रूट्स बी 1a एंड 3a। एक्स नहीं लोगे ना, कोई एक कॉमन फैक्टर हमने ले लिया, तो ये आ जाएगा 1a प्लस 3a इक्वल टू -m। -m की वैल्यू क्या होगी 4a, पर यहां से तो m की वैल्यू निकले नहीं बिकॉज मेरे पास तो a नहीं है। तो मैंने यहां से 12 लिया और 1a इंटू 3a को एक्चुअल वाली जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 किसके इक्वल आ गया 3a², और यहां से a² की वैल्यू 4 आ गई। तो यहां से देखो इंटरप्रिटेशन क्या है कि a की वैल्यू एक +2 हो सकती है, a की वैल्यू -2 हो सकती है ना। अब a² अगर 4 का आया तो यहां से ध्यान रखना है, स्क्वायर 4 में आ गया तो वी कैन हैव टू वैल्यूज +-2, एक +2 एक -2। ठीक है। अब यहां पर इफ a इज +2 तो -m = 4 × 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई -8। और अगर a की वैल्यू -2 है तो -m = 4 × -2 विच विल गिव -m = -8, m की वैल्यू क्या आ गई 8। तो m की दो वैल्यूज हो सकती हैं, या 8 या -8। समझ में आ गया। a पॉजिटिव है तो m नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो m पॉजिटिव है। वी कैन हैव टू वैल्यूज इन द गिवन सिनेरियो, दोनों में रेशियो 1:3 ही रहेगी। बात समझ में आ गई। तो है ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन, पर हमने इक्वेशंस में बड़े आराम से अपने हिसाब से यूज किया होगा। समझ में आ गया इतना सबको। ठीक है। एक चीज हमने और पढ़ी थी जब मैंने आपको कहा था ना कि वी हैव रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ऐसी एक चीज हम और पढ़ते थे विच वाज रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। लिख लो, इसका ना एमसीक्यूज आते हैं, तो एक नंबर याद होना चाहिए कि इसे यूज कहाँ करना है। तो अगर कहा जाए रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन। ठीक है।
तो इस केस में क्या होता है, इसमें ना हम सम इक्वल टू जीरो लेते हैं। तो जो ये माइनस बी बाय ए होगा ना, इसको जीरो लेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक अल्फा है, दूसरी माइनस अल्फा है। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा करोगे तो जीरो आएगा। ठीक है। या इसको लिखते हैं रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। इसको लिखने का ये और वे है बताने का। रूट्स आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। अच्छा, अगर कहा जाए रूट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तब क्या कहेंगे? ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है, माइनस वन बाय अल्फा। नेगेटिव है दोनों आपस में, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें एमसीक्यू जल्दी से सॉल्व करने में हेल्प करती है। इतना क्लियर हो गया? चलो करें अब सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास अब आएगा, कर दो इरेज इसको। ठीक है। तो अगर मान लो पहले लिखा था ना ये वाला, सॉल्व फॉर एक्स लिखा जाए। ठीक है। और तुम्हारे पास है x² -5x + 6 = 0। स्प्लिटिंग करनी है। x² -3x -2x + 6 = 0। x कॉमन लोगे तो x-3 x-2 आ जाएगा। अब एक बार लिखना सिखाऊंगी, वो हर एक क्वेश्चन में होगा। मैं जल्दी में बार बार यहाँ नहीं लिखूंगी, पेपर में वैसे लिख कर आना है। ठीक है। अब इस चीज को समझना है। एक हमारा होता है प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, जीरो प्रोडक्ट रूल। देखो, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नंबर है x-3, एक नंबर है x-2। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है, जीरो। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ रहा है। ठीक है। जिसे मैं लिखती हूँ कि मान लो मैंने a इंटू बी जीरो किया, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? कि या तो a जीरो है, या b जीरो है, या दोनों ही जीरो है। किसी एक वैल्यू पर a जीरो है, या कोई एक b की वैल्यू है जिसपे b जीरो है, या दोनों ही जीरो। मतलब या तो 2 × 0 है, या 0 × 3 है, या 0 × 0 है। बात समझ में आ गई? राइट। तो यहां पर कैन आई से दोनों सेम वैल्यू पे जीरो हो सकते हैं, कि या तो x-3 जीरो होगा, या x-2 = 0 होगा। तो आपने लिखना होता है यहां पर, जो इसका प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग है, यू राइट आइदर x-3 = 0 और x-2 = 0। जब सॉल्व करते हैं ना, तो बार बार नहीं लिखते हम। मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगी, एक बार लिखवा रही हूँ किस तरह से लिखना है आपने। तो जिससे हमारे पास x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 2। जिसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने कहा x3, तुमने यहां पुट किया 3 - 3, और ये तो बना 3 - 2, है ना। अब ये जीरो किसकी वजह से हुआ, ये 3 - 3 की वजह से। ये हो गया 0 × 1, आंसर तो जीरो आया। मैंने कहा ठीक है, x की वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक है, जिसका हमने आइदर कहा और कहा, मैं एंड नहीं कह रही हूं, और कह रही हूं। ठीक है। या फिर मैंने कहा x की वैल्यू 2 डाल दो, आपने कहा ठीक है, पुट x वैल्यू 2। तो आपने कहा कि अगर मैं 2 डालती हूं तो ये 2 - 3 है, और यहाँ पे 2 - 2 है। तो जो जीरो बन रहा है ना, वो इसकी वजह से बन रहा है। जीरो -1 × 0 हो रहा है, तब भी ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ सकती है, या तो 3 होगी या 2। या 3 पे जीरो बनेगा, या 2। दैट्स वाई वी राइट और। तो जब भी रूट्स कहा जाता है ना, तो या लिखते हो x = 3 2, या लिखते हो x = 3 और। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होती है बाय जीरो प्रोडक्ट रूल। दैट या तो दोनों ही, जैसे अगर मैंने कहा, मान लो इतना हो गया, मैंने मान लो कहा x-2 इंटू x-2 = 0। तो आपने कहा या तो x-2 जीरो है, या ये वाला x-2 जीरो है। तो जिससे x की वैल्यू यहां भी 2 आई और यहां भी 2 आई, कि एक ही नंबर पे दोनों जीरो बन रहे हैं। 2 पुट किया, दोनों ही टर्म जीरो बन गई। ठीक है ना। तो x की एक ही वैल्यू होगी, x की वैल्यू 2 लिख देंगे, कि रूट्स जो है वो इक्वल है। बात समझ में आ गई? ओनली 1 0 जिसे बोलते थे। लेकिन रूट्स हमारे पास दो ही होती है कि नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट दो टर्म्स का था। तो हमारे पास 2 2 लिखा है, 2 और 2 लिखा है, या फिर हम उसको बोल देते हैं x = 2।
बात समझ में आ गई कि एक सेम नंबर पे दोनों जीरो हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यूज थी, या थ्री होगी या टू। बात समझ में आ गया। चलो लिखो, अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज वाले। और इसमें ना आपको स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी सिखा दूंगी। अच्छा, इसमें ना थोड़ी कंफ्यूजन हमेशा रहती है इस वाली इक्वेशंस में, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, या थोड़ा सोचकर करने वाला क्वेश्चन होता है। आपकी बुक में ना एक एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स बिल्कुल उड़ा दिए हैं, मैं करवाऊंगी वो। पहले ना एक मेथड हुआ करता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, वो हटा दिया है बिल्कुल, अब वो करना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो आपके पास ना आई थिंक एक्सरसाइज 4.2 है, 4.1 है, 4.2 है, 4.3 इन्होंने बिल्कुल ही उड़ा दी, जिसमें ना आपके डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और फिर नेचर ऑफ रूट्स है ना। तो पूरी एक एक्सरसाइज है 4.3 जो मुझे करवानी है पुरानी वाली बुक से, पुरानी एनसीईआरटी की ना एक्सरसाइज 4.3 मुझे करवानी है आपको प्रॉपर, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी तो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला मेथड उन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, बस फॉर्मूला मेथड बता दिया। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्टली नेचर ऑफ रूट्स दे दिया, तो वो हमें करना है। अच्छा, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? प्रोडक्ट -6 है, सम -5 है। बहुत ज्यादा खुजली होती है कि नहीं हम 3 और 2 ले, ध्यान रखना, 3 और 2 में इफ यू राइट -3 + 2, प्रोडक्ट भले ही -6 बन जाएगा, लेकिन जो सम है वो -1 आएगा, हमें -5 चाहिए। तो ये सबसे बड़ा वाला एक मिसलीडिंग वाला हमारा क्वेश्चन होता है, जिसमें फैक्टर्स होंगे 6 और 1। माइनस साइन किसके पास जाएगा, वो 5 के हिसाब से पता लग जाएगा। तो x × x−6 +1 × x−6, जिसे आप लिखोगे x +1 × x−6, जिसे हम लिखेंगे आइदर x +1 = 0 और x−6 = 0। तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 6। ठीक हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मान लो आपको इसको फैक्टराइज करना है, 2x² - x + 1/8 = 0। जो इरैशनल कोएफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनको फॉर्मूला मेथड के साथ ही करवाऊंगी। या तो उसको फैक्टराइज करना सीख लो, या फिर उसको आप पॉलिनोमियल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, अब सारे कह रहे थे कि मैम वो सॉल्व नहीं हो रहा, वो नहीं सॉल्व होता, तो थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं, हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर एलसीएम लेना और भी आसान है, ये हो गया 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, तो अब फैक्टराइज किया, क्या आ जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो ये आ जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। तो यहाँ से 4x कॉमन लिया, 4x - 1 -1 4x - 1, और या फिर हम देख सकते थे कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब ये ना आदत होती है कि हम लिख देते हैं 1/4, पेपर में मत लिखना। ठीक है, समटाइम्स द टीचर्स डू टेन टू कट मार्क्स, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। 3 मार्क्स में ना फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना आ जाएगा, आइदर 4x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0।
एक्स की वैल्यू 1/4, एक्स की वैल्यू 1/4, और ठीक है, एक्स इज 1/4 कॉमा 1/4 लिखोगे। ये प्रेजेंटेशन जरूरी है। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन ही आ जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। किस तरह का? अब है तो है नहीं कि मैं ये दे दूंगी, ये तो मैं दूंगी कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस, है ना। मैं 3 नंबर में वो दूंगी जहां बच्चे का दिमाग लगे। अब अगर मुझे इक्वेशन सॉल्व करवानी है 3 नंबर में या 1.5 नंबर में या 2 नंबर में, तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा? वो आएगा कुछ इस तरह सा, मेहनत वाला, जिसको देखो और थोड़ा बहुत काम करने का टाइम आ जाएगा, जिसमें लिखा जाएगा एक्स इज नॉट इक्वल टू 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 6, जिसका मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा किसी भी केस में। ठीक है, राइट। वी हैव रैशनल नंबर्स, वी हैव रियल वैल्यूज, पी बाय क्यू फॉर्म बन रही है, या अगर इरैशनल भी है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये ना चीज, अभी 9th में क्योंकि कॉन्सेप्चुअली लर्निंग कर रहे हैं ना वहां पर, तो एक चीज जो आपको भी नहीं सिखाई जा कभी बताई होगी, रैशनल नंबर्स हमेशा पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, है ना। अभी जो है ना आपका ये क्वेश्चन, अभी एनसीईआरटी, अभी जो बोर्ड हुआ है ना, बोर्ड एग्जाम हुआ है, चलो एक बात कर ही लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुछ बच्चे थे ना ये मार्क कर रहे थे आंसर्स। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन मैंने पेपर में ना शेयर भी किया आपके साथ, एंड एवरीवन वाज सेइंग कि गलत है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन गलत था, इसका आंसर क्या मार्क करोगे नहीं समझ में आएगा। बट दैट क्वेश्चन वाज अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। ये एक्चुअल बोर्ड पेपर भी, सेकंड पेपर हुआ ना बोर्ड का मई में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू। वहां बैठकर बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा, पर अगर कॉन्सेप्चुअली अगर हम स्ट्रांग होंगे ना, चीजों को पढ़ा होता है बार बार, तो वहां पर समझ में आएगा कि रैशनल चाहिए। तो क्या आपका फर्स्ट पार्ट रैशनल है? क्या सेकंड पार्ट, बी पार्ट रैशनल है? क्या सी पार्ट रैशनल है? क्या डी पार्ट रैशनल है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको प्रूफ नहीं करवाते बहुत लंबा सा, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, क्या लिखते हैं? √2 इक्वल टू पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर्स, q is not equal to 0, को प्राइम इंटेजर्स, q is not equal to 0। तो हर एक फ्रैक्शन रैशनल नहीं होती। रैशनल होने के लिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटेजर्स बनना जरूरी है, या तो इंटेजर्स, अब तुमको मैम 1.4/2 दिया, 1.4/3 दिया हुआ, ये तो इंटेजर नहीं है, तो आप बना तो सकते हो कि नहीं, है ना। तो या तो इंटेजर्स हो या इंटेजर बन जाए। क्या ये कभी इंटेजर बनेगी? नहीं, तो ये रैशनल बिल्कुल भी नहीं है, इसको तो दोनों को बिल्कुल मार्क करना ही नहीं है। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट √3/2 रैशनल नहीं होता। हाँ तभी कह रही हूँ गलत है। तो पीपल वर आर्ग्यूइंग कि नहीं फर्स्ट पार्ट मार्क कर दो, बाय डेफिनेशन p+q/2 रैशनल होता है, उनके बीच का नंबर होता है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये रैशनल नहीं है। ये सारे ही गलत हैं ऑप्शंस। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर ए मार्क करके आओगे, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 1.7 दिया होता ना, हल्की हल्की सी बात भी सोच लो कि ये 1.8 की जगह टाइपो ही ले लो कि 1.7 दिया होता, ये 1.4142 है और ये 1.732 है, तो एक थोड़ा प्रपोर्शन होता है जो √2/√3/2 मार्क करके आएगा, वह आप उस कैटेगरी में मत आ जाना। आई एम नॉट आर्गुइंग कि क्वेश्चन गलत है या सही है, आई एम आर्गुइंग कि आप ये नहीं मार्क कर सकते। देयर वाज वन कैटेगरी हु वाज सेइंग कि नहीं, ए पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, तुम उस कैटेगरी में मत आ जाओ, चाहे क्वेश्चन है तुम वहां बैठ के बोल लो गलत है, इसको नहीं मार्क कर सकते। समझ में आ गया? आपका आंसर यही होगा। लेट मी से इट्स 1.7, तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर 1.7 है, बिकॉज इसको आप 17/10 में लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये तुम्हें 3 मार्क्स में पेपर में आया भी हुआ है, आ भी सकता है। चलो करो इसको सॉल्व। तो इसमें हमें एलसीएम लेना होगा। x-4, x-6 को लिया, मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ जाएगा x-3 इंटू x-6,
प्लस एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, और ये बन जाएगा 10/3। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 10/3। बात समझ में आ गई है ना? अब सारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम एट्थ नाइन्थ में पढ़कर आए ना, वो सब हमने यहां पर लगाना है अपना। तो इन सबको हमने ऐड किया, तो ये मेरे पास न्यूमरेटर बन रहा है 2x² माइनस 18x प्लस 2, और नीचे आ रहा है x² माइनस 10x प्लस 24। 10/3 के इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 2x² माइनस 18x प्लस 2, 10x² माइनस 10x प्लस 24 प्लस 18 होगा। आपको माई मिस्टेक देन, एक मिनट देखने दे बेटा, मेरी गलती हो सकती है कि मैं बोलते बोलते सॉल्व कर रही हूँ। बिल्कुल प्लस 18 होगा, तो यहां से प्लस 38 आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल मेरी गलती है। ठीक है, ये जवाब मैं बोलने में ज्यादा ध्यान है, सॉल्व करने में कम है। ठीक है, हाँ, ये रहा 38। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 54x प्लस 114, है ना? 114 इक्वल टू 10x² माइनस 100x प्लस 240। तो मैं यहां ले जाऊं, इसको जीरो कर दूं, बिकॉज x² पॉजिटिव रहेगा। 4x² हो गया प्लस में, और माइनस 100x प्लस 54 हो जाएगा, तो माइनस में ही आएगा, -46, है ना? और ये +240 है, -114 होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये तो कर लेंगे ना, टर्म्स की शिफ्टिंग करके प्लस माइनस करना है। तो ये 6 आ गया, 3 में से 1 गया 2, और 126 हो जाएगा। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2x² माइनस 23x प्लस 63, है ना, इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब 63 इंटू 2 करोगे तो 126, हमें चाहिए 23, तो 9 इंटू 7 इंटू 2, ये भी हो सकता है। बन गए फैक्टर्स? नहीं बने? बन गए फैक्टर्स? दो नंबर्स चाहिए, ठीक है ना? आपको पता है कि आपके बाकी कोएफिशिएंट्स प्लस में है, तो जो दोनों नंबर्स होंगे माइनस माइनस के, दोनों प्लस होने चाहिए। दैट मीन्स आई हैव टू लुक फॉर टू फैक्टर्स विच आर लेस देन 23। I cannot go for 28 minus something. I cannot go for 30 minus something, है ना? I have to go for दो छोटे नंबर जिनका सम बन रहा है 23। बोथ ऑफ देम आर लेस देन 23 मैग्नीट्यूड वाइज। तो आ गया ना ये? क्या देखो, 14 और 9। वरदान ध्यान दिया करो, मैं फैक्टराइज कैसे कर रही हूँ, यही काम आएगा। ठीक है, पेपर में चाहे जुलाई में नहीं आना, पर फाइनल बोर्ड्स में जरूर आना है, तो ध्यान लगाकर काम करना है। अब वो चीज होती है ना कि मई एग्जाम में नहीं आना, तो छोड़ दो उस चीज को, कि हमारे सितंबर में नहीं आना, हमारे अक्टूबर में नहीं आना है। बोर्ड्स में देखो ये चैप्टर आना है और इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी इसमें से आती है, तो छोड़ना नहीं है कि ये तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, बाद में नहीं होगा। तो ये आ गया, 2x कॉमन लिया, x माइनस 7, यहां से 9 कॉमन लिया, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जो सारी पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी ना, अब होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं देखो यहां पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, x की वैल्यू 9/2, x की वैल्यू 7। आपको लिखना होता है इधर 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9/2, 7, इस तरह से लिखा जाता है। अगर आप पीछे आंसर्स चेक करोगे तो यहां से ऐसे ही लिखा जाए। ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो, 1/x-1 इंटू x-2 प्लस 1/x-2 इंटू x-3 इक्वल टू 2/3। सॉल्व फॉर x, x इज नॉट इक्वल टू 1 2 3।
ठीक है, सॉल्व करो। गलत है, 9/2 और 7 आएगी। तुमने फैक्टर्स क्या बनाए हैं? हाँ, कहीं ना कहीं तुमने गलती की है। 2x² -18x + 38 -10/3। हाँ जी, वो तो ठीक है, पर इसका डिनोमिनेटर कहाँ गया? वो तो ऐसे थोड़ी गायब हो सकता है, आपको नीचे लिखना पड़ेगा ना, है ना। देख, तुम इधर आओ। देखो तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने एलसीएम ले लिया और तुमने इसे -10/3 यहाँ भेज दिया। देख इधर आओ। देख, ये तुम्हारे पास क्या था यहाँ पे? x-4 x-6, है ना। ये था ना यहाँ पे x-4 x-6। अब तुमने इसको -10/3 लिया, और जब आपको इसको 0 के साथ भेजना तो यहाँ मल्टीप्लाई करना, है ना। यहाँ पर भी x-4 x-6 एक टर्म मल्टीप्लाई होगी। तुमने क्या किया, तुमने लिखा x-3 इंटू x-6, x-5 इंटू x-4 अपॉन x-4 x-6 -10/3 इक्वल 0। तुमने यहाँ पे पहले तो ये एलसीएम उड़ा दिया, ये तो अपने आप ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे अगर वो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0। तुमने जब इसको हटाना है तो तुम्हें यहाँ पर भी एलसीएम लेना होगा 3 का, और इनका और इनका 3 का। मान लो तूने कहा इसको ही लेना है, मुझे इसको ही खत्म करना है, तो ये x-3 x-6 प्लस x-5 x-4, यहाँ पे तुमने 3 को खत्म करने के लिए पूरा मल्टीप्लाई किया ना, तो फिर इसको खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगी? -10 x-4 x-6 डिवाइड बाय 3। इस वजह से आंसर हो गया। ठीक है, इसको लिखने का वे थोड़ा प्रॉपरली याद कर लेना, बहुत जरूरी है। सो चाहे रूट सेम भी हो ना, तो उसमें हम 2 बार लिखते जरूर है, राइट। तो जैसे लिखा हुआ है देयरफॉर 3x-2 = 0 और 2x+1, तो हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा देयरफॉर वी से द रूट्स आर 2/3 एंड माइनस। ठीक है, कॉमा डाल के लिख देना है इसमें। अब इसमें एलसीएम लिया हमने, एलसीएम क्या आएगा? x-1 x-2 x-3। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे इसके पास x-1 है, x-2 है, क्या नहीं है? x-3। और यहाँ पर इसके पास x-2 है x-3 है, क्या नहीं है? x-। ये आ गया, थोड़ा ध्यान रखना। अब सोच पर लगता है कि देखो यहाँ तो बन रहा है हमारे पास नीचे क्यूबिक, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे ऊपर है नहीं, तो ये आ जाएगा x-3 प्लस x-1, है ना। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x-4, x-1 x-2 x-3 = 2/3। जब इसको सॉल्व करोगे 2 कॉमन लिया, x-2। कुछ समझ में आ रहा है? ये x-2 कैंसिल हो गया, 2 ही टर्म्स रह गई, तो अब ये हमारे पास बन गया क्वाड्रेटिक। तो x-1 इंटू x-3 = ठीक है ना, सॉल्व कर लेना इसको। समझ में आ गई बात? ये इसको जरूर सॉल्व कर लेना।